नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मृणालिनी मनोज और आप हमारे साथ जुड़े हैं बिकॉज हेल्थ इज हियर। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, टेस्ट ट्यूब बेबी मेकर और हम आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं जिसमें होती है जानकारी फर्टिलिटी रिलेटेड। फर्टिलिटी से मेरा मतलब है फीमेल हेल्थ, मेल हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड कपल गोल्स दैट इज प्रेगनेंसी के बारे में। पीसीओडी पीसीओएस सेम है क्या, पार्ट 1। इस वीडियो को शेयर करने के बाद इसका अगला पार्ट शेयर करने में थोड़ी देर हो गई। इस दौरान आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। तो इस वीडियो को और देर ना करते हुए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पीसीओडी पीसीओएस सेम है क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों के क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में चर्चा की। इस वीडियो के आज के पार्ट में हम बात करेंगे पीसीओडी या फिर पीसीओएस के कारण क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस यानी जांच की जाती है, इसके क्या क्या परिणाम होते हैं और उसी के साथ साथ इसके उपाय यानी ट्रीटमेंट क्या क्या होती है। इस वीडियो का हर एक सेंटेंस बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए बात करते हैं पीसीओडी या पीसीओएस के कारण क्या होता है और क्यों होता है ये पीसीओडी या पीसीओएस। इसके कारण अननोन होते हैं लेकिन कुछ जेनेटिक फैक्टर्स दिखाई देते हैं। जैसे अगर आपकी माँ या आपकी बड़ी बहन को पीसीओडी पीसीओएस की तकलीफ है तो आप में भी ये पीसीओडी या पीसीओएस की तकलीफ देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपका लाइफस्टाइल। जी हाँ, लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आप हेल्दी डाइट नहीं खा रहे हैं, अनपैक्ड आप बहुत सारा पैक्ड फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, उसी के साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल लिथार्जिक है यानी आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, उसी के साथ साथ आपकी नींद अगर जो इम्पोर्टेंट होती है 7 से 8 घंटे की नींद वो पूरी नहीं है, आपका स्लीप पैटर्न बहुत ही अनयूजुअल है, लेट नाइट तक जागते रहना, सुबह देर से उठना, इस तरह का अगर आपका लाइफस्टाइल है तो इसमें डेफिनेटली हार्मोनल इंबैलेंस होना शुरू हो जाता है और पीसीओडी या पीसीओएस के लक्षण दिखाई देते हैं। आज भारत में हर 5 में से 1 महिला को पीसीओडी या पीसीओएस की तकलीफ है। जी हाँ, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हमारा सर्वे ये कहता है, जो पेशेंट्स हम देखते हैं उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रूरल एरियाज से ज्यादा अर्बन एरियाज में यानी गाँव से ज्यादा शहरों में पीसीओडी या पीसीओएस के पेशेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। जी हाँ, क्या कारण हो सकता है इसका? बिल्कुल ठीक, जो भी लाइफस्टाइल का डिफरेंस है शहरों में और गांव के लाइफस्टाइल में, वही एक डिफरेंस यहाँ पे सामान्य तौर पे दिखाई देता है, जिस वजह से पीसीओडी के केसेस यहाँ पे शहरों में ज्यादा दिखाई देते हैं। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, कौन कौन सी जांच इन्वेस्टिगेशन पीसीओडी में की जाती है। पीसीओडी के इन्वेस्टिगेशंस में 2 पार्ट मोस्टली होते हैं, एक होता है ब्लड इन्वेस्टिगेशन और दूसरा होता है सोनोग्राफी। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में सबसे ज्यादा हार्मोन के इन्वेस्टिगेशंस और ब्लड शुगर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ब्लड शुगर के लिए बीएसएल पीपी फास्टिंग या फिर बीएसएल रैंडम, ये दोनों में टेस्ट में भी कौन सी भी एक कराई जा सकती है। और हार्मोन की टेस्ट अगर हम देखें तो सीरम एफएसएच, सीरम एलएच, सीरम ईस्ट्रोजन, सीरम प्रोजेस्टेरॉन, सीरम प्रोलैक्टिन, सीरम इंसुलिन, सीरम एएमएच और सीरम एंड्रोजन, इस तरह के सीरम के टेस्ट यानी हार्मोन के टेस्ट कराए जाते हैं। सोनोग्राफी की अगर हम बात करें तो सोनोग्राफी में अंडा ठीक से बन रहा है या नहीं, अंडाशय में अंडा ठीक से बन रहा है या नहीं, इस तरह से सोनोग्राफी में देखा जाता है। ज्यादातर पीसीओ एपियरेंस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी, इस तरह से एपियरेंस देखने को मिलता है जिसमें कि 8 या 10 अंडे, उससे भी ज्यादा अंडे कई बार देखने को मिलते हैं जो एक साथ बढ़ते हैं और जिनमें पानी जैसा तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। अगर सोनोग्राफी इमेज में हम देखें तो मोतियों की माला की तरह वहां पे इमेजेस में चित्र दिखाई देता है। पीसीओडी के हार्मोन्स की बात करें तो पीसीओडी पीसीओएस के हार्मोन्स की अगर बात करें तो कौन से हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और कौन से हार्मोन्स कम हो जाते हैं, आइए इस बात को देखते हैं। पीसीओएस में बढ़े हुए हार्मोन्स होते हैं सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल, उसकी लेवल बढ़ जाती है। जी हाँ, उसी के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल भी बढ़ी हुई मिलती है। एंड्रोजेंस यानी मेल हार्मोन्स जो होते हैं उसकी लेवल बढ़ जाती है और इसी बढ़ी हुए मेल हार्मोन्स की वजह से मेल पैटर्न हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह के कई सारे लक्षण इस हार्मोन की वजह से दिखाई देते हैं, जिसका लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ जिक्र किया था। और उसी के साथ साथ एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो भी बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन ये
बच्चे को जन्म देने के बाद माता को बच्चों को स्तनपान कराना होता है, उस दूध की निर्मित के लिए ये प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। लेकिन पीसीओएस के केसेस में प्रोलैक्टिन लेवल बच्चा ना होते हुए भी बढ़ा हुआ मिलता है। उसी के साथ साथ एलएच हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स भी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जिनकी लेवल कम हो जाती है। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, जी हाँ, इसकी लेवल कम हो जाती है। उसी के साथ साथ जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल, उसकी लेवल कम हो जाती है। और जो अंडा बनने के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसकी लेवल कम हो जाती है। प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम हो जाती है। अब बात करते हैं क्या क्या परिणाम होते हैं पीसीओएस या पीसीओडी के। सबसे पहला परिणाम तो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, जी हाँ, और उस वजह से उसके चलते आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। ओलिगोमेनोरिया, अमेनोरिया, इस तरह के कई सारे लक्षण पीरियड्स के बारे में देखने को मिलते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस शरीर में बढ़ जाता है, जी हाँ, उस वजह से इंसुलिन की लेवल शरीर में ज्यादा होती है और ऐसी महिलाओं का वजन भी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की जब बात है तो मूड स्विंग्स की बात क्यों ना करें। जी हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मूड स्विंग्स और उसी के साथ साथ डिप्रेशन की भी शिकार कई सारी महिलाएं होती है। पीसीओडी और पीसीओएस में नींद से संबंधित यानी कि इंसोम्निया या फिर स्लीप एपनिया, इस तरह के भी परिणाम देखने को मिलते हैं। सबसे गंभीर परिणाम अगर हम कहें तो वो होता है इनफर्टिलिटी, निसंतानता। जी हाँ, शादी के बाद ऐसे पेशेंट्स को बच्चा ठहरने में बहुत दिक्कत आती है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है उम्र के 40 साल के बाद की अगर हम बात करें तो ऐसे पेशेंट्स में डायबिटीज टाइप 2, जी हाँ, डायबिटीज टाइप 2 मोस्टली दिखाई देता है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, उस वजह से ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, इस तरह के भी सिम्टम्स दिखने को मिल सकते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर, ये भी एक शिकायत ऐसे पेशेंट्स में आफ्टर 40 इयर्स देखने को मिलती है। एंडोमेट्रियम क्या होता है, उसके 3 लेयर होते हैं, ये क्यों डेवलप होता है, गर्भथैली के अंदर होता है, इसके बारे में हमने पूरी चर्चा आपके साथ किया हुआ है। महिलाओं में पीरियड्स क्यों आते हैं इस वीडियो में, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई कार्ड में भी दे दूंगी। अगर आप जानना चाहते हैं अबाउट एंडोमेट्रियम तो प्लीज डू चेक। अब बात करते हैं पीसीओडी या पीसीओएस के उपाय क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होती है। जी हाँ, पीसीओडी की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा आपके साथ कि हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीओडी में ज्यादा नहीं होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। उससे उनके पीरियड रेगुलर भी जल्दी हो जाते हैं, उन्हें ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द ओनली थिंग दे रिक्वायर्ड। वही पीसीओएस की अगर हम बात करें तो पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हार्मोन्स को ठीक करने के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 21 दिन से लेकर 28 दिनों तक की ये दवाइयां होती है। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि पेशेंट्स ये दवाइयां 2 या 3 महीने तक लेते हैं, जिस वजह से उनके पीरियड 1 या 2 महीने में बहुत रेगुलरली आते हैं और वो समझते हैं कि अब सब ठीक हो गया और वो ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर देते हैं, मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं और उस वजह से उनके पीरियड 1 या 2 महीने बाद फिर से इरेगुलर हो जाते हैं, उनके पीरियड्स की प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाती है। पेशेंट्स की ये गलत धारणा होती है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लंबे समय तक लेना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन अगर आप डॉक्टर की सलाह से ये दवाइयां 6 महीने से लेकर 9 महीने तक कंटिन्यूली ले और उसी के साथ साथ लाइफस्टाइल से जुड़ी सारी बातें, यानी कि आपको हेल्दी डाइट लेना है, पैक्ड फूड, जंक फूड नहीं खाना है, आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करनी है, उसी के साथ साथ आपको नींद आपकी पूरी करनी है और स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है। ये बात अगर आप उसके साथ साथ पूरी तरह से फॉलो करते हैं और 6 से 9 महीने तक मेडिसिन लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उसी के साथ साथ पीसीओडी या पीसीओएस में कौन से लक्षण आपको दिख रहे हैं, आपकी उम्र क्या है और आपकी जरूरत क्या है, इस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस के डिफरेंस के बारे में या फिर उसके लक्षणों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो इस वीडियो का पहला पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने आपके साथ सारे लक्षण आपको विस्तार से समझा दिए हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई कार्ड में भी है। जैसे मैंने कहा कि कौन सा लक्षण आपको दिख रहा है, आपकी उम्र क्या है और आपकी जरूरत क्या है। जैसा अगर समझ लीजिए आप टीनेजर है, आपकी उम्र 15 से 18 साल की है, तो आपके लिए और आपके पीरियड्स इरेगुलर है तो आपके लिए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसी के साथ साथ ट्रीटमेंट आपको पीरियड रेगुलर होने के लिए लेनी पड़ती है। और अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इंसुलिन लेवल आपकी, शुगर लेवल आपकी ज्यादा है, टैबलेट मेटफॉर्मिन करके भी आपको ट्रीटमेंट दी जा सकती है। अगर आप शादीशुदा है लेकिन आप अभी बच्चा नहीं चाहते हैं तो ऐसे केसेस में आपको सिर्फ पीरियड्स रेगुलर करने के लिए, हार्मोनल बैलेंस करने के लिए ही आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये एक बहुत अच्छा विकल्प होता है। आप शादीशुदा है और आपको बच्चा चाहिए, आप बच्चा प्लान करना चाहती है तो ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट अलग होती है। ऐसे केसेस में सबसे पहले अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको वेट लॉस के लिए ट्रीटमेंट दी जाती है, जिसमें अगर शुगर लेवल भी बढ़ी हुई है
तो टैबलेट मेटफॉर्मिन आपको दिया जा सकता है। उसके बाद आपको बच्चा ठहरने के लिए ट्रीटमेंट दी जाती है। बच्चा ठहरने के लिए आपको सबसे पहले अंडाशय में अंडा बढ़ने के लिए दवाइयां दी जाती है, जैसे कि क्लोमिफेन साइट्रेट, टैबलेट लेट्रोजोल, इस तरह की दवाइयां आपको 5 दिनों तक लेनी होती है। और वो दवाइयां खत्म होने के बाद आपको अंडाशय में अंडा किस तरह से बढ़ा है उसको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करके, जो कि एक प्रकार की सोनोग्राफी होती है, उस हिसाब से सोनोग्राफी में देखा जाता है कि अंडा ठीक से बढ़ रहा है या नहीं। जब अंडा 18 से 20 mm तक हो जाता है, यानी फुल्ली मैच्योर हो जाता है, तब उस अंडे को फूटने के लिए और उससे श्रीबीज निकलने के लिए, यानी ओव्यूलेशन होने के लिए इंजेक्शन HCG दिया जाता है। जी हाँ, और उसके बाद आपको रिलेशन रखने के लिए कहा जाता है, या फिर आपके डॉक्टर्स आपको IU या IUI यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन का भी ऑप्शंस आपके सामने रख सकते हैं। अगर आप अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते हैं तो इसके बारे में, ओव्यूलेशन के बारे में हमने आपके साथ 3 वीडियोस का एक पूरा सीरीज शेयर किया हुआ है। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई कार्ड में दे दूंगी। प्लीज अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके जरूर देखिएगा। जैसा मैंने कहा कि 5 दिनों के लिए आपको टैबलेट्स दी जाती है अंडा बढ़ाने के लिए, लेकिन कई महिलाओं में इन टैबलेट्स की वजह से अंडा नहीं बनता है, तो ऐसे केसेस में मोस्टली इंजेक्शन FSH अंडा बढ़ाने के लिए दिया जाता है। और उसके बाद अंडा फुल्ली मैच्योर होने के बाद इंजेक्शन HCG आपको अंडा फूटने के लिए दिया जाता है, या फिर उसके बाद IUI और IVF भी आपको सजेस्ट किया जा सकता है। अगर आप फेशियल हेयर एक्ने से परेशान है, जी हाँ, फेशियल हेयर और एक्ने से परेशान है, तो उसके लिए आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक बहुत अच्छा विकल्प होता है। उसी के साथ साथ आपको लेजर थेरेपी से भी आप ये कॉस्मेटोलॉजिकली उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हमने देखा है कई महिलाओं में, कई लड़कियों में एक्ने या हेयर ग्रोथ की, फेशियल हेयर ग्रोथ की वजह से उनको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी न्यूनगंड दिखाई देता है। इसके लिए इसकी ट्रीटमेंट कॉस्मेटोलॉजिस्ट से लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। ऐसी महिलाएं जिनको बच्चा तो हो गया है लेकिन अभी भी वो PCOD या PCOS की शिकार है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपके शरीर में हार्मोन्स का रेगुलर रहना, उसी के साथ साथ सीरम इंसुलिन की लेवल नॉर्मल रहना, आपकी शुगर लेवल नॉर्मल रहना, आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL की लेवल नॉर्मल रहनी चाहिए, आपका वेट मेंटेन होना चाहिए, आपका बॉडी मास इंडेक्स, वो कैसे निकालते हैं अगर आप नहीं जानते तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको बताऊंगी। वो बॉडी मास इंडेक्स भी आपका रेगुलर यानी नॉर्मल होना चाहिए। इन सब की जरूरत होती है कि वो सब चीजें आपकी बैलेंस में हो, नॉर्मल हो, जिससे कि आपको 40 साल की उम्र के बाद जो भी मैंने अभी परिणाम बताए हैं, डायबिटीज से लेके, ब्लड प्रेशर से लेके, हार्ट डिसीज से लेके, या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर से लेके, इस तरह की किसी भी तकलीफ का सामना आफ्टर 40 इयर्स आपको नहीं करना पड़ेगा। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि PCOD या PCOS ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। जी हाँ, लेकिन PCOD या PCOS को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात होती है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जी हाँ, और अगर आप PCOD या PCOS से जूझ रहे हैं तो अभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ऐसी कौन सी एक चीज है जो आपने आज मॉडिफाई की है अपनी लाइफस्टाइल में। तो फिर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम हमारा अगला नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करें तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगा। आपका कोई भी सवाल है इससे जुड़ा हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज हियर। नमस्कार।